Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's Friday, 28th of August 2020. आज हम पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. After this lesson, the students will be able to describe the concept of electrostatic potential, its unit volt, and the potential difference, which is energy transfer per unit charge. हम बात करते हैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कहाँ पे फर्क है, क्या फर्क है. यानी दोनों सिमिलर चीजें हैं. बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट. किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मुराद किसी पॉइंट पे मौजूद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर रखने से मिलती है या हमें लगानी पड़ती है. The electrical potential at a point in the electrical field is the electrical potential energy of a unit positive charge placed at that point. हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की में जब बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मुराद है कि जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं वहां पे आप यूनिट मास रखें और उसके ऊपर जितनी एनर्जी होगी, जैसे PE इज इक्वल टू mgh. अगर पॉइंट की जगह बदल जाएंगे तो हाइट बेसिकली बदलती जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती जाएगी. इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगती है जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पर रखा जाता है. इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. किसी चार्ज के अराउंड जो फील्ड है उसमें किसी भी पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं और उस पॉइंट तक लाते हैं जितना काम करना पड़ेगा that is stored in that unit positive charge as its electric potential. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी यही है कि हम उसमें भी यही कहते हैं कि यूनिट मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है. अब अगर हम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है उसको W से लिख दें, अमाउंट ऑफ वर्क डन को अगर W से लिखें, ये कौन सा वर्क डन है? ये वो वर्क डन है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगा
यानी चले हम उसको चार्ज को भी डिफाइन कर देते हैं, Q चार्ज पे लगा इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में। अगर Q चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में W काम करना पड़ा तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू W/Q। वर्क डन, ये वाला W जो है वो वर्क डन है और ये चार्ज है। तो जैसा कि हम उसमें से देख सकते हैं उसका यूनिट बन जाता है, W का यूनिट होता है जूल और Q का यूनिट होता है कूलम। तो हम यूनिट बना देते हैं वोल्ट का जूल पर कूलम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इस जूल पर कूलम जिसे हम वोल्ट बी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम यूं करते हैं, इफ 1 joule of work is done, कितना वर्क, 1 joule of work is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to some point in the electric field, then the electric potential at that point will be 1 volt। अगर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल काम करना पड़े तो हम कहते हैं उस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। अब ये वाली चीज हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये मजे की चीज है, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। हम पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। देखें, चीजें अगर एक पत्थर पहाड़ के ऊपर पड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो नीचे की तरफ वो खुद बहुत लुढ़क आता है और आते हुए बहुत सारे पत्थरों को भी साथ ले आता है, यानी उसने काम किया। पत्थरों को जब साथ लेके आया तो इसका मतलब है उसने काम किया, उसके पास एनर्जी थी, उसने एनर्जी दी, एनर्जी रिलीज की यूजफुल वर्क के लिए। अब आपके पास अगर आप उसी पत्थर को जमीन से उठा के ऊपर रखना चाहें तो उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। जब ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था उसको आपने थोड़ा सा हिलाया तो वो वापस आते हुए उसने अच्छे हाथ से काम किए, यानी एनर्जी रिलीज की। इसका मतलब है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हुए चीजें एनर्जी रिलीज करती हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात है। जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आती हैं तो चीजें एनर्जी रिलीज करती हैं। अब इसी तरह से जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी जब चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद आएगा, लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पत्थर पहाड़ के ऊपर से नीचे तो खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन नीचे से उसे पहाड़ के ऊपर या छत के ऊपर रखने के लिए काम करना पड़ता है, अच्छी खासी एनर्जी लगाना पड़ती है। यही काम यहाँ पे हो रहा है हायर पोटेंशियल से। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा ये चार्ज तो ये एनर्जी देगा, लेकिन इस तरफ से अगर इस तरफ इसको लेके जाना पड़े ऊपर की तरफ, इस एरो के अपोजिट साइड की तरफ यानी ऊपर की तरफ, तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है हायर पोटेंशियल ये और लोअर पोटेंशियल ये। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज की
तो अब इसके लिए ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। अगर आप चार्ज को यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये खुद बहुत जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, लेकिन उसको ऊपर से नीचे लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यानी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव के लिए अलग होता है और नेगेटिव के लिए अलग होता है। चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हुए एनर्जी रिलीज करती हैं और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए हमें एनर्जी लगाना पड़ती है। अब पोटेंशियल से हमारा काम नहीं चलता, हम कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, कितनी एनर्जी सप्लाई होती है जब एक चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, कितनी एनर्जी रिलीज करता है? वो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल्स का फर्क, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी वर्क या W एनर्जी एक ही बात है। तो इज इक्वल टू Q है चार्ज, VA हायर पोटेंशियल, यहां पे पॉजिटिव चार्ज के लिए हायर पोटेंशियल होता है टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट और लोअर पोटेंशियल होता है टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अगर चार्ज को छोड़ेंगे ये खुद बहुत पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो VA है और जब बी पे पहुंचता है तो उस पोटेंशियल की वैल्यू वहां पे VB है, तो फर्क आ गया VA माइनस VB। तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी एनर्जी हमें मिलती है। और अगर हम इसकी बजाय नेगेटिव चार्ज लें तो आपको कितनी एनर्जी लगाना पड़ेगी इस नेगेटिव चार्ज को यहां से इस तरफ ले जाने में, यही पॉइंट ए से पॉइंट बी तरफ। तो आपको फिर एनर्जी लगाना पड़ेगी, कितनी लगाना पड़ेगी? वो एग्जैक्टली यही अमाउंट होगी। वो इस केस में पॉजिटिव प्लेट के लिए ये एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज के लिए एनर्जी रिलीज हो रही है, सप्लाई हो रही है, जबकि नेगेटिव के लिए इस पॉइंट ए से बी तक उसको ले जाने में ये हमें ले जाना पड़ेगा जबरदस्ती और वो एनर्जी लगाना पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी लगाना पड़ेगी? वो यही है। फर्क सिर्फ और सिर्फ यहां पे है कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है और उसमें एनर्जी लगाना पड़ेगी। द एनर्जी सप्लाइड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज as it moves from a potential from one point to the other in the direction of the field, this is called potential difference between those 2 points. ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फिर मैं बता देता हूँ यहाँ से स्पेशली, चले मैं शुरू से थोड़ा सा बताता हूँ कि देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये है कि जमीन की ग्रेविटी है, ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जमीन का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो उसमें उसके किसी भी जमीन के अराउंड किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं वो होगा अगर यूनिट मैस को आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना काम करते हैं, दैट इज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और सिंपली वो हम निकाल लेते हैं PE इज इक्वल टू mgh। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी वही है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में किसी पॉइंट पर
इलेक्ट्रिकल फील्ड में मौजूद किसी जगह पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से मुराद है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी यही है, एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो W हो, जब अगर चार्ज Q को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, तो फिर हमारे पास पोटेंशियल होगा W/Q। W का यूनिट जूल और Q का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम, इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। अब वो कहते हैं वोल्ट की डेफिनेशन फिर क्या, अगर हमें 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, तो फिर उस जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो येलो कलर की लाइनें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। तो ये इनकी डायरेक्शन जो है, फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। अगर हम एक पॉजिटिव की बात करते हैं तो जब ये चार्ज यहाँ पे था, अगर छोड़ दें तो ये खुद ब खुद नेगेटिव की तरफ आएगा। इसका मतलब है ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद आती हैं। जब खुद ब खुद आती हैं तो साथ में फिर एनर्जी भी रिलीज करती हैं। लेकिन इसी पॉजिटिव चार्ज को अगर नेगेटिव प्लेट से ऊपर की तरफ लेके जाना पड़े तो आपको काम करना पड़ेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा जितना ये ऊपर से नीचे आते हुए उसने एनर्जी रिलीज की थी, उतनी ही एनर्जी लगा के आप उसको नीचे से ऊपर छोड़ के आएंगे। अब हम बात अगर करते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो इसके लिए अपोजिट हो जाएगा लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल, बाकी प्रोसीजर प्रिंसिपल वही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, कितनी एनर्जी मिलती है। हम कहते हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ब्लू कलर की नजर आ रही हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे वो खुद चला जाता है, तो कितनी एनर्जी वो हमें देता है। हम कहते हैं यहाँ पे उसका पोटेंशियल था VA और यहाँ पे उसका पोटेंशियल था VB, तो आ जाएगा आपके पास जो एनर्जी मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल्स का फर्क, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस की फिर यूनिट आ गई, डेफिनेशन आ गई, द एनर्जी सप्लाइड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। होमवर्क और असाइनमेंट के लिए आपने उसी तरह से लेक्चर को सुनना, अंडरस्टैंड करना है, फिर ये बुक से पढ़ना है और अपनी नीड कॉपी पे नोट्स बनाने हैं। असाइनमेंट के लिए ये मैंने छोटा सा आपको एक न्यूमेरिकल सा दिया है कि 2.2 कूलम चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल 100 से 50 पे जाता है, तो आप बताओ कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। और ये आप मुझे 29 अगस्त 9 से पहले पहले भेजेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज।